Good morning, students. Our next chapter is chapter 7, combustion. We already know that materials which produce heat energy on burning in air are called fuels. जो materials air की presence में burn हो जाते हैं और heat energy को produce करते हैं उनको क्या बोलते हैं? fuel. जैसे कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, वुड, ये सब क्या हैं? फ्यूल्स हैं, क्योंकि जब इनको बर्न किया जाता है तो ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं. दिस हीट एनर्जी इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस. डिफरेंट पर्पस के लिए इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं. सम मटेरियल्स प्रोड्यूस द फ्लेम ऑन बर्निंग, सम अदर्स डू नॉट. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको बर्न किया जाता है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते. जैसे कैंडल है, कैंडल को जब बर्न करते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, उसमें से आग निकलती है. देयर आर अदर मटेरियल्स विच बर्न विदाउट अ फ्लेम. कुछ मटेरियल ऐसे हैं जब उनको बर्न करते हैं तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो इसमें हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कौन से मटेरियल है जो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट आपको दे रखा है कंबशन. You have learned that when a magnesium ribbon is heated in the presence of air, it catch fire and produce heat and light. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर का. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो और अच्छे से किया करो. एक ऐसे मटेरियल का नेम बताना है जो हीट और लाइट दोनों को प्रोड्यूस करता है. मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से हीट भी निकलती है और लाइट भी प्रोड्यूस्ड होती है. सिमिलरली पेपर को बर्न करते हैं तो इसमें से भी हीट और लाइट प्रोड्यूस्ड होती है. कोल को जब बर्न करते हैं तब दोनों, इसमें भी दोनों हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड होती है. द मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैच फायर इजीली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर कंबस्टिबल मटेरियल्स, डेफिनेशन लर्न कर लेना. इस डेफिनेशन में हमने बताया क्या, जब मटेरियल्स को एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वो हीट और लाइट दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल मटेरियल्स. पीछे जो हमने फ्यूल बताए थे, फ्यूल क्या करते हैं? सिर्फ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते. जबकि कंबस्टिबल मटेरियल्स हीट के साथ साथ लाइट को भी प्रोड्यूस करेंगे. दोनों में यही फ़र्क है. केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन. और जो मटेरियल्स इस प्रोसेस को शो करते हैं वो कहलाएंगे कंबस्टिबल मटेरियल्स. जैसे पेपर है, पेपर क्या होगा? कंबस्टिबल मटेरियल्स होगा. और इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस और अ फ्यूल. जो मटेरियल कर रहे थे उनको कंबस्टिबल मटेरियल बोल दिया. जो सब्सटेंस कंबशन को शो करते हैं उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फ्यूल 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, टाइप पूछ सकते हैं फ्यूल के. फ्यूल के कितने टाइप बताए? 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. डू यू नो फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फूड. जब हमारा फूड कंबस्ट हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. अब आपको एक्टिविटी करनी है. फर्स्ट एक्टिविटी में बताना है मटेरियल कौन सा कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल. मैच स्टिक कैसा है? हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, कंबस्टिबल. पेपर में भी दोनों हो रहे हैं, हीट लाइट, कंबस्टिबल. क्लॉथ में भी हीट एंड लाइट बोथ आर प्रोड्यूस्ड, सो इट विल बी कंबस्टिबल. रबड़ कैसा होगा? नॉन कंबस्टिबल, क्योंकि रबड़ में आपको लाइट दिखाई नहीं देती. आयरन नेल्स भी कैसा है? नॉन कंबस्टिबल. रबड़ भी नॉन कंबस्टिबल. ग्लास इज ऑल्सो नॉन कंबस्टिबल एंड स्ट्रॉ इज ऑल्सो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल. मैचस्टिक, पेपर, क्लॉथ ये कंबस्टिबल है. बाकी 4 रबड़, आयरन नेल्स, ग्लास, स्ट्रॉ ये कैसे हैं? नॉन कंबस्टिबल, क्योंकि इसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती. अब नेक्स्ट आता है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या क्या कंडीशन का होना ज़रूरी है? इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं आपको और ये तीनों कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कंबशन की कंडीशन बताओ. कंडीशन से पहले आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. आपने क्या करा? टेबल पे कैंडल को फिक्स करा. लाइट द कैंडल. कैंडल को आपने लाइट कर दिया. ऑब्जर्व द फ्लेम. फ्लेम आपको दिखाई देगी. अब आपने क्या करा? आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो आपने इसको कवर कर दिया एक चिमनी से या ग्लास से कवर कर दो. ऑब्जर्व द फ्लेम कैंडल. अब आप कैंडल की फ्लेम को ध्यान से देखो. नाउ प्लेस अ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ चिमनी. अब आपने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया. फर्स्ट केस में कैंडल बर्न करिए स्मूथली, बिना किसी फ्लक्चुएशन के. कैंडल जो है वो बर्न कर रही है, किस लिए? क्योंकि इसको पूरी ऑक्सीजन मिल पा रही है. सेकंड केस में क्या हुआ? कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स. फ्लिकर्स का मतलब
आपने देखा होगा कई बार आग की लपटें कम ज़्यादा होने लग जाती हैं एंड बिकम सूटी एंड इन एज देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। सेकेंड केस में कैंडल जो है वो हल्की सी बुझने स्टार्ट हो जाती है, किस लिए? क्योंकि सेकेंड केस में उसको पूरी एयर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। थर्ड केस में जब आपने इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा तो अपने आप से कैंडल बुझ जाएगी, किस लिए? क्योंकि थर्ड केस में एयर की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताई हमने कंबशन के लिए? किसी भी मटेरियल को जलने के लिए क्या चाहिए? एयर। एयर क्यों? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और कोई भी सब्सटेंस बर्न कब करेगा? जब उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, देयर शुड बी एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी सब्सटेंस कंबस्ट नहीं करेगा, जलेगा नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताई? एयर का होना। आगे देखो, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प द कंबशन ऑफ अ फ्यूल। तो हमने इसमें एक्टिविटी से क्या देखा? ऑक्सीजन अगर एयर में है तो कैंडल बर्न करती है, अदरवाइज वो बुझ जाएगी। लेटेस्ट परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी देखो, इससे पहले डू यू नो में क्या गिवन है आपको? इन प्योर ऑक्सीजन अ सब्सटेंस बर्न्स 5 टाइम फास्टर देन इन एयर। प्योर ऑक्सीजन में सब्सटेंस की जो बर्निंग स्पीड है वो 5 टाइम ज़्यादा हो जाती है बाकी एयर से, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन के अंदर प्योर ऑक्सीजन की वजह से उसको प्रॉपर सप्लाई मिलेगी और जिसकी वजह से सब्सटेंस बर्न करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दे रखा है आपको? टेक 2 पेपर कप, हाफ फिल वन ऑफ द कप विद वाटर एंड कीप द अदर एम्प्टी। पेपर के आपने क्या बनाए? पेपर कप बना लिए। ये एक्टिविटी भी एक बार पूछी हुई थी, 2017-18 में क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर बेस्ड। 4 अलग अलग पॉइंट बना करके क्वेश्चन बना रखा था 4 मार्क्स का। अब ध्यान से एक्टिविटी सुनते जाना और साथ में आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा था। हाफ फिल वन ऑफ द कप, एक कप को हमने पानी से फिल कर दिया। टेक 2 स्पिरिट लैम्प, आपको लैंप दिखाई दे रहे हैं? एंड पुट दिस 2 पेपर कप, इनके ऊपर हमने क्या करा? पेपर कप रख दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपकी जो लेफ्ट साइड में एम्प्टी कप है वो फायर को कैच कर लेता है, जबकि जिस पेपर कप के अंदर आपने वाटर डाला वो फायर को कैच नहीं करता। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रखा था, उसके अंदर 2 पेपर कप है आपके पास, एक एम्प्टी है, एक में हाफ वाटर फिल कर रखा है। तो सबसे पहला क्या आप ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो एम्प्टी कप है वो बर्न हो जाएगा, फायर को कैच कर लेगा, जबकि सेकंड वाला जिसमें वाटर है वो फायर को कैच नहीं करता एंड कैन बी हेल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम ऑन द फ्लेम। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी पेपर कप राइजेस फास्ट। फिर टेम्परेचर का पूछ रखा था, जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? वो टेम्परेचर जो है वो कहाँ जा रहा है? जो इसके अंदर वाटर है वो यूज़ करेगा till it reaches the stage where it catch fire. In case of other paper cup, half filled water temperature doesn't rise that fast as water present absorb some heat. तो टेम्परेचर का क्या बताओगे? एम्प्टी के अंदर तो टेम्परेचर फटाफट से राइज अप हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्प्टी पेपर साथ साथ ही बर्न हो जाता है। जबकि जिस केस में पानी है उसमें क्या होगा? जो हमने हीट दी, नीचे से फ्लेम दे रहे हैं, उस हीट को कौन यूज़ करेगा? वाटर यूज़ कर लेगा, जिसकी वजह से पेपर कप इमीडिएटली बर्न नहीं करता। तो जो पेपर कप के अंदर वाटर है उसका टेम्परेचर जल्दी से राइज अप नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन यही था, किसका टेम्परेचर राइज अप नहीं होता? जिसके अंदर वाटर है। फिर पूछ रखा था वो जाता कहाँ है? वो जो हीट है उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। हैंस दिस कप डजंट कैच फायर, इसलिए जो ये कप है वो फायर को कैच नहीं करता। अ पीस ऑफ पेपर बर्न्स क्विकली व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। फिर जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं, जो पेपर बर्न हुआ वो क्या करेगा? मैचस्टिक को बर्न कर देगा जल्दी से। ऑन द अदर हैंड, अ पीस ऑफ वुड कैन नॉट बी बर्नड विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक। दीज ऑब्जर्वेशन टेल अस दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। अगर उस पीस ऑफ पेपर के पास जो बर्न कर रहा है उसके पास में मैच स्टिक लेके जाएंगे वो तो जल्दी से बर्न हो जाएगी, बट अगर हम वुड को बर्न करने की कोशिश करें तो इससे वुड बर्न नहीं होगी। तो इसका मतलब सभी सब्सटेंसेस को बर्न करने के लिए, फायर को कैच करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। मैच स्टिक कम टेम्परेचर में इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, जबकि वुड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन और किनलिंग टेम्परेचर। ये क्वेश्चन डेफिनेशन आ जाती है, इसको भी हाईलाइट करो।
व्हाट इज़ इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, उसको क्या बोलता है इग्निशन टेम्परेचर। और सबका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल टू रियलाइज दैट अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट है, वी कैन बॉयल वाटर इन पेपर कप ऑन अ स्पिरिट लैम्प, इट इज़ बिकॉज अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द पेपर कप passes टू वाटर, एज अ रिजल्ट इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट अचीव्ड एंड डज नॉट कैच अ फायर। जब हमने पेपर कप के अंदर वाटर को डाला तो वो बर्न क्यों नहीं करता, क्योंकि जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाता। इग्निशन टेम्परेचर को अचीव क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो कुछ हमने टेम्परेचर दिया वो कहाँ पे यूज़ हो गया, वाटर ने उसको यूज़ कर लिया, तो इसीलिए पेपर जो है वो बर्न नहीं होगा। सेकेंड है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज 35। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइट फॉस्फोरस का टेम्परेचर कितना होता है 35, इसीलिए गर्मियों में तो आपको पता है टेम्परेचर 35, 36, 37, इनफैक्ट 47 तक भी पहुंच जाता है हमारा रूम टेम्परेचर। तो इसीलिए वाइट फॉस्फोरस को हम ओपन में नहीं रख सकते, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, रीजनिंग क्वेश्चन, वाई वाइट फॉस्फोरस इज नॉट शुड बी नॉट कैप्ट इन एट रूम टेम्परेचर। वाइट फॉस्फोरस को हमें रूम टेम्परेचर पर ऐसे नहीं रखना चाहिए ओपन में, किस लिए, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्न हो जाता है, और हमारे गर्मियों में जो हमारा टेम्परेचर है वो 35 या इससे ज़्यादा होता है 35 से, तो इसीलिए हमें कभी भी वाइट फॉस्फोरस को ओपन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फायर को कैच कर लेता है। A matchstick can be lighted by striking its tip on a rough surface. Tip of matchstick is made up of red phosphorus with other chemicals. अब देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मैचस्टिक पे क्या लगा होता है, आप उसके ऊपर देखते हो ना कुछ केमिकल सा लगा होता है, वो क्या है, रेड फॉस्फोरस है। जब इसको हम रब करते हैं मैचस्टिक के साथ में तो एकदम से फायर को कैच कर लेता है। वुड यूज इन मैचस्टिक इज ऑल्सो ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ लाइटेड मैचस्टिक। इसमें वुड जो हम यूज़ करते हैं वो भी स्पेशल टाइप की वुड है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रॉन्गली। जब आप ब्लो करते हो एयर को, फूंक मारते हो, तो क्या होता है, कैंडल की फ्लेम बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर्स बिलो देयर इग्निशन पॉइंट। और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब आप ब्लो करोगे एयर को, सांस छोड़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करती है, फायर एक्सटिंग्विश का। एक्सटिंग्विश मीन्स फायर को बुझाने का। इसीलिए जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो, सिलेंडर लगे होते हैं आग को बुझाने वाले, उसमें क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। डू यू नो मोर देन 5000 ईयर्स एगो इजिप्टियंस मेड मैचस्टिक्स बाय कोटिंग स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड विद द सल्फर। सबसे पहले जो मैचस्टिक बनाई गई थी उसमें क्या करा था, पाइन वुड का यूज़ करते थे और उसके साथ में सल्फर का। दीज कोट फायर इजीली व्हेन दे वर रब्ड स्ट्रॉन्गली विद ईच अदर। और जब इनको रब किया जाता था तो फायर easily प्रोड्यूस हो जाती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ सच रबिंग फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ सल्फर अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेड इट कैच फायर। सल्फर को जब हम रब करेंगे तो इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो फायर को कैच कर लेता है। दिस इन टर्न, जिसकी वजह से जो पाइन वुड पीसेज हैं वो लाइट अप हो जाएंगे, फायर को कैच कर लेंगे। नेक्स्ट तो दे रखा है, मैनी ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर कोज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। आपको पता है कि बहुत बार आप न्यूज़ में सुनते भी हो, फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जाती है अपने आप से। किस लिए, पीपल जो उसके फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो जलती हुई लकड़ी को एक्सटिंग्विश नहीं करते, बुझाते नहीं हैं। मतलब कुकिंग, खाना बनाने के बाद में वो लकड़ी को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ देते हैं। एंड दे में केयरलेसली थ्रो अ बर्निंग मैचस्टिक ऑन अ ड्राई ग्रास। या फिर कई बार क्या करते हैं, जलती हुई माचिस की तिल्ली को ही ऐसे ग्रास में फेंक देते हैं, जिससे ड्राई ग्रास, उनकी केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से जो ड्राई ग्रास है वो इजीली फायर को कैच कर लेती है और पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो हमने पीछे जो एक्टिविटीज़ बताई, एग्जांपल दिए, उनसे हमने क्या सीखा, ये जो 3 आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी हैं, ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी ज़रूरी है, कोई भी सब्सटेंस कंबस्ट कब करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बताइए, मटेरियल सब्सटेंस कैसा होना चाहिए कंबस्टिबल, अगर वो आपको पकड़ेगा ही नहीं, कैच ही नहीं करेगा तो जलेगा कैसे। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, मटेरियल कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकंड, ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो भी मटेरियल बर्न नहीं करता। जैसे आपने कैंडल का एग्जांपल दिया था, कैंडल के ऊपर जब आपने चिमनी और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा था तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से कैंडल बुझ गई थी। नेक्स्ट है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अबव द इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टिबल मटेरियल की जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा, इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक मिनिमम लिमिट है, जैसे वाइट फॉस्फोरस को 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अगर 35 से कम टेम्परेचर है, 32 है, 30 है, तो बर्न नहीं करेगा। तो जितना उसकी इग्निशन टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट यू नो दे रखे हैं, सन प्रोड्यूस्ड एन एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। सन से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। 98% जो सन है वो किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। एट सच टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम्स इन द प्रोसेस। जब हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हीलियम बनेगा, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी, हीट एंड लाइट। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इन 1 hour इज अबाउट 10 to 20 times मोर देन टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1000 किलोग्राम ऑफ कोल। अगर आप 1000 किलोग्राम ऑफ कोल को भी बर्न करते हो ना, तो 1 घंटे में सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है वो, अगर आप 1000 किलोग्राम कोल को बर्न करोगे तो भी उससे 10 to power 20 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, हीट एंड लाइट, वो सबसे ज़्यादा होती है। सो उसके बाद टाइप ऑफ कंबशन है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी आपको पेज नंबर 120 से 124 तक रीड करना है। सो योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, कंबशन, एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल एंड एक्टिविटी 3। उसके बाद पेज नंबर 123 पे जो हमने पॉइंट बताए थे 1 से लेकर के 4 तक। नेक्स्ट पेज नंबर 124 पे कंडीशंस जो हमने की थी, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल टू कंबस्ट। दिस इज़ योर होमवर्क।